सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आज खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो पूरा होते-होते टूट गया। कई कारण इसके सामने आ सकते हैं जब जांच पड़ताल की जाएगी तो, लेकिन एक ऐसी खिलाड़ी जिसने एक दिन में 3-3 पहलवानों को जो चैंपियन भी रह चुके हैं, उनको परास्त किया। उसके बावजूद आखिर कहां, किससे, किस स्तर की गलती हुई ताकि हम उन गलतियों को ध्यान में देते हुए आगे अपनी प्रैक्टिस को और कैसे बेहतर कर सकें। बहुत पूरी एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है। आखिर क्या गलती हुई कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से हमारा गोल्ड का जो तमगा था, सोने का जो तमगा था, वो हमारे हाथ से आते-आते फिसल गया और उसकी वजह से गोल्ड छोड़िए, सिल्वर के भी हम हकदार नहीं रहे क्योंकि ओलंपिक के जो नियम हैं उनके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आखिर आने वाले वक़्त में हम किन सावधानियों को बरतें ताकि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हो। हालाँकि ये चैंपियनशिप, ये मुकाबला तो वो हार गई है विनेश फोगाट, लेकिन भारतीयों का और पूरी दुनिया का उसने दिल ज़रूर जीत लिया है क्योंकि एक दिन में 3-3 मुकाबले बैक टू बैक उनको जीतना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा माना जाता है, लेकिन उसने सारी परिस्थितियों के बीच अपने आप को तटस्थ रखा, अपनी तैयारी को पुख्ता किया और फिर इस मुकाबले के फाइनल तक पहुँची थी। खैर, इसको लेकर हम बात करेंगे और इन पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव सुरेंद्र गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ अर्जुन अवॉर्डी एथलीट पद्मश्री श्रीराम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे बात करना चाहेंगे पहले। देखिए, जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो टीम जाती है, उस टीम के साथ बहुत से लोग होते हैं। हमारी डाइट को लेकर अलग लोग होते हैं, हमारे एक्सरसाइज़ को लेकर अलग लोग होते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं। हमें मेंटल सपोर्ट करने के लिए भी वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं, जो हमें बूस्ट करते रहते हैं। पूरी एक लंबी-चौड़ी टीम जाती है। इस बार का जो मुकाबला रहा विनेश फोगाट का, आखिर आपका अब तक का विश्लेषण क्या कहता है? कहाँ चूक हुई? या फिर आपको लगता है कि जो नियम हैं ओलंपिक के, उन नियमों में थोड़ी-सी शिथिलता होनी चाहिए, उन नियमों में किसी स्तर के बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है? आखिर आपको क्या वजह नज़र आती है? देखिए सर, नियमों में जहाँ तक शिथिलता की बात आती है, नियम सब खिलाड़ियों के लिए बराबर होते हैं और हमारी जो खिलाड़ियों के साथ जो कोचेस, जो फिजियो, जो डॉक्टर जाते हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए और ये नियम जो है सभी के लिए समान है। सभी खिलाड़ियों को अलर्ट रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है और ये दुर्भाग्य है खिलाड़ी का कि जिस प्रकार से जो घटना हुई, वो उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। नियमों को लेकर तो जिस स्तर पर ये आयोजन किया जाता है, वहाँ पर ओलंपिक में जो कमेटी होती है, रूल्स की कमेटी होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो सबके लिए समान न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें किसी प्रकार का सबसे बड़ी बात, जो चूक की बात आपने बताया अभी, कि जो डॉक्टर्स, जो कोचेस, फिजियो जो गए हैं, उनको थोड़ा-सा इसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। उनको जिस प्रकार से खिलाड़ियों का रैंडम वेट होता है, पर डे जो होता है, तो वेट को लेकर के बहुत ही सीरियस और जो मेन कड़ी होती है खिलाड़ी जो रेसलर के लिए, कि जिस प्रकार से उनको वेट के समय पे क्या कमियां रही, क्या चूक रही, वो हमें प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए था। जो भी स्टाफ गया है उनको प्रॉपर तरीके से इसके लिए विश्लेषण करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, आगे भी ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में कई प्रकार के जो खिलाड़ी आगे जाएंगे, उनको ऐसे दोबारा इस प्रकार की जो गलती का जो खामियाजा है, जो नहीं भुगतना पड़े। जो कोच है, जो डॉक्टर्स, जो फिजियो का जो दायित्व होता है, उसको पूर्ण रूप से वो उनको निभाना चाहिए। जी, पद्मश्री श्रीराम सिंह जी भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर बने हुए हैं। तकनीकी खामी की वजह से उनका वीडियो हम तक नहीं आ पा रहा, उनकी आवाज़ हम सुन पाएँगे। श्रीराम जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी। जी। जी, श्रीराम सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए आप अर्जुन अवॉर्डी एथलीट रहे हैं। एथलीट्स का एक रूटीन होता है, जब वो कभी भी किसी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ एक पूरा शेड्यूल सुबह से लेकर और शाम तक का चैंपियनशिप जो होती है, जो मुकाबला होता है, उससे ठीक पहले तक का एक पूरा शेड्यूल होता है। 100 ग्राम वज़न बढ़ना, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नियम है वो नियम है। 50 किलोग्राम कैटेगरी है, अगर उसमें 100 ग्राम भी वज़न ज़्यादा अगर हो गया है, तो आपको लगता है कि कहीं शुरुआत से लेकर उनके वेट मैनेजमेंट को लेकर किसी तरह की कोई चूक रही या उनकी डाइट में किसी तरह की खामी रही? किस तरह का शेड्यूल आपको लग रहा है कि वहाँ पर ये गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से आखिरकार इस तरह का जो
मतलब ये देख ली कि आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि गोल्ड हमारे हाथ में आएगा, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। आपको पूरे शेड्यूल में कहाँ गड़बड़ नज़र आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने कल इस बच्ची के तीनों बोर्ड देखे हैं। तीनों जो रेसलिंग खेली है, ये पहली जापान से खेली है, फिर से, फिर क्यूबा वाली से आखिरी फाइट की। तो मैं ये कहता हूँ कि कल इसका वजन ठीक था और रात रात में ऐसा क्या हुआ कि इसका वजन बढ़ गया। और तो इसके ऊपर जो मैनेजमेंट है, जो साथ गए हैं, डॉक्टर है, फिजियो है, कोचिज हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये बच्ची कोई पहली दफे नहीं गई है, इसका ये तीसरा ओलंपिक है और इसको एक्सपीरियंस होल्डर है, इनको भी पता है कि मुझे क्या खाना है और कितने बजे मेरा वेट होगा। तो उसके मुताबिक से इसको ये सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आपने जैसे पहले सुना है और वक्ताओं ने भी बताया है कि रूल जो कमेटी बनती है वो सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए और वो सबके लिए बराबर होती है और उसमें जो नियम होते हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन वो अपनी तरफ से नहीं दे सकते क्योंकि पहले रूल बने हुए होते हैं, उसके अंदर ये कोई कर नहीं सकते। तो जैसे कि बॉक्सिंग हुई, रेसलिंग हुआ, इसमें डेट हो जाते हैं सुबह और वोट उनकी शाम को होती है। तो वेट के टाइम पे अगर कैंडिडेट वो नहीं आता है तो भी डिस्क्वालीफाई माना जाता है और अगर वेट में नहीं आता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये जो इनके नियम है उनके अंदर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अब है कि जूरी ने इसको ऊपर डाली है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि इसको कुछ कर पाएंगे ये। पर इसके लिए आगे के लिए इनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर भी गए हैं, फिजियो भी हैं, इनके कोच भी हैं और खुद एथलीट स्पोर्ट्समैन भी है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए और कि ये हमारा वजन बढ़ा तो क्यों बढ़ा और वजन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें हमारे हाथ से गोल्ड और सिल्वर कोई भी आना था, एक तो मेडल आना था जो हमारे हाथ से निकल गया। और ये किसकी गलती है, क्या है, ये तो बाद में हम बता पाएंगे। मगर मैं तो यही कहूंगा कि एथलीट 4 साल मेहनत करता है और उसको आखिरी में जाकर के अगर ऐसा दुख हमें होता है तो उसको कितना दुख हुआ होगा। इसके लिए मैं एक एथलीट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मुझे महसूस होता है कि 4 साल की मेहनत है वो एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा हो गई। जो पहली लड़की है जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रही थी देश के लिए, इसके लिए मुझे बड़ा दुख है कि ये कहाँ से क्या हुआ है। इसके लिए जूरी मानेगी या नहीं मानेगी ये तो आगे की बात है। और 7 अधिकारी गए हुए हैं, मैडम पीटी उषा भी वहाँ गई हुई है, तो ये सब कोशिश कर रहे हैं और डल रखे है। पर अब आगे की रणनीति क्या होगी क्या पता। ये जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ सुरेश जी भी बने हुए हैं। सुरेश जी, इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। रात भर कोशिश की गई कि कैसे भी वजन को कम किया जाए, मेंटेन किया जाए, लेकिन रात भर वो फिजियो किया, कार्डियो किया, उन्होंने साइकिलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन उस वेट को उस स्तर तक नहीं ला पाए जिस स्तर तक उनका आना चाहिए था। 50 किलो से कम में होना चाहिए था। ये बड़ी मेहनत की बात होती है कि उन्होंने एक दिन में 3-3 चैंपियनशिप, 3-3 मैच उन्होंने खेले, उनको जीता भी। लेकिन एक बड़ा खास भूमिका होती है हमारे यहाँ पर, जो हमारे साथ कोच जाता है। कोच का एक मेंटल सपोर्ट भी होता है और वो पूरी चीजें हमको बताता है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो डाइट चार्ट था वो अपनी जगह हो सकता है, क्योंकि वेट जो बढ़ता है, मैक्सिमम जब वेट की दिक्कत आती है वो डाइट चार्ट के साथ आती है, लेकिन उसको पूरा चेक करना, एक दिन में कई बार चेक पॉइंट्स होते हैं जिनमें ये चेक करना पड़ता है हमें कि हमें आ,
आपसे सवाल था, मैंने हालांकि थोड़ी जी तकलीफ जी हमें की वजह से मेरा शायद सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया। एक चेक पॉइंट्स जी होते हैं सर। शुरू से लेकर और जब तक मैच होता है तब तक उनको बार-बार वेट भी देखा जाता है, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया भी देखा जाता है। ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? और अगर आपको लगता है कि वो चेक पॉइंट्स पे अगर हम उसको फ़ॉलो करते प्रॉपर तरीके से, तो हमें बहुत पहले ये पता चल जाता है कि आज इस तरह का वेट चल रहा है, उनको आगे क्या डाइट में रखना है या फिर उनको अपने वेट को मेंटेन करने के लिए डाइट के साथ क्या एक्सरसाइज करनी है। ये चेक पॉइंट्स जो दिन भर के होते हैं, वो किस तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं? क्या वहाँ भी उस स्तर पर भी किसी तरह की गलती हो सकती है? सर उसमें क्या होता है, इस स्तर का खिलाड़ी है, खिलाड़ी को भी, एथलीट को भी पता रहता है, प्लस जो कोचेज हैं उनके प्रॉपर जो पर्सनल कोच ट्रेनिंग दे रहा है, डाइट जो तैयार कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अपनी खामियां ये रह जाती है, उनको पता होते हुए कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने वेट को मेंटेन किया, लेकिन सेमीफाइनल में मेंटेन किया, उसके बाद में क्या कमियां रही, किस प्रकार के डाइट ली गई, क्यों ना इतनी मेहनत करने के बाद, रात भर मेहनत करने के बाद भी वो प्रॉपर जो 100 ग्राम वेट का जो कमी रही, वो क्यों नहीं जी, टूट पाई। उसके लिए कहीं न कहीं उनके जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ जो कोचेज हैं, उनको ये पता होना चाहिए और इनको प्रॉपर तरीके से क्या है, रैंडम वेट होने से पहले ही जो है प्रयास करने चाहिए थे, जिससे क्या है खिलाड़ी को नुकसान नहीं हो। और जो खिलाड़ी है उसको भी ये मालूम रहता है कि मेरा वेट किस प्रकार से, ये इस स्तर पे जो कुश्ती में वेट होता है कभी भी ऊपर नीचे थोड़ा सा होता रहता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से, यानी प्रॉपर तरीके से जिस स्तर पे मैंने ऐसा पहले भी हुआ है। पहले 2016 के जो सुंदर जो गुजर थे जेवलिन थ्रो पैरालंपिक में हुआ था, वो 2 डेढ़ मिनट लेट होने के कारण से उनको वो पदक से चूके थे। तो कहीं न कहीं जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ हमारा जो एथलीट है, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुलझाना चाहिए ताकि उसको इस प्रकार की जो आगे के जो एथलीट जो आगे खेलेंगे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी। श्रीराम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, श्रीराम जी, एक बड़ा मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद विनेश फोगाट को बड़ा मेंटल ट्रॉमा हुआ है और वो बीमार हो गई, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। एक ये भी बड़ा सपोर्ट ज़रूरी होता है, पूरा भारत उनके साथ है, भारत की भावनाएँ उनके साथ है। लेकिन देखिए कहीं न कहीं जो भी कमियाँ रहीं, जो गलतियाँ रहीं, उनको बाद में विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन एक मेंटल सपोर्ट ऐसे में दिया जाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई एथलीट वहाँ पर जाता है, उनकी टीम के साथ के जो मेंबर्स होते हैं, जिसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ना सिर्फ मैच के दौरान बल्कि मैच से पहले और मैच के बाद या फिर इस तरह का जब कंडीशंस आ जाती हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उन्हें मेंटल सपोर्ट दिया जाए क्योंकि अगर उन्हें मेंटल सपोर्ट सही तरीके से दिया जाए तो कम से कम वो ट्रॉमा में ना जाएं और उसकी वजह से अब आगे के जो खेल होते हैं क्योंकि आगे और भी अब चैंपियनशिप होगी इनकी, आगे के और दूसरे खेलों पर उसका असर ना पड़े, तो किस तरह के मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? श्रीराम जी। जी, श्रीराम जी, मेरा ये सवाल था कि मेंटल सपोर्ट किस तरह का मिलना चाहिए ऐसे वक़्त में जबकि इस तरह की परिस्थितियों में हम गुज़रते हैं क्योंकि विनेश फोगाट के बारे में सुना गया है कि जब उन्हें पता चला कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, बीमार हो गई, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना पड़ा। चलिए हम उनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, मेरा यही सवाल आपसे है, वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक एथलीट इतनी मेहनत करता है और इतने बड़े स्तर पर जाके जब वो पदक से चूकता है, तो निश्चय ही उसको मेंटली शॉट भी लगता है। तो इस समय में एक खिलाड़ी के अंदर जो एक पावर होती है, ये खेल है, खेल में ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, हार और जीत मायने नहीं रखती। लेकिन फिर भी क्या है, उसको जितना मोरल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इस स्तर पे एथलीट को, तो जो भी कोचेज़ हैं, जितनी भी उसके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि उनको इस समय पे जो है धैर्य रखवाएँ और उनको मॉरली सपोर्ट करें। जिससे क्या है कि उनको वो अपना जो आत्मविश्वास है दोबारा वो कायम करें और आगे जो उनका खेल है वो कंटिन्यू रहे। इस स्थिति पे उनके खेल के लिए जी। उनका एक नई दिशा में नहीं जाए, उनको इतना सपोर्ट करने की अभी आवश्यकता है। जी, श्रीराम जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। श्रीराम जी, आप जब खिलाड़ी के तौर पर ओलंपियाड या अर्जुन अवार्डी आप रहे हैं, आपने कई मैच खेले हैं। जब आप पहुँचे हैं उन मैदानों में, तो आपकी कोच के तौर पर अगर मैं भूमिका को देखूँ, खिलाड़ी के तौर पर तो ख़ैर काफ़ी अलग तरह का अनुभव होता है, लेकिन कोच के तौर पर एक जो भूमिका होती है, वो सारी भूमिकाओं को एक साथ रखता है।
वहां पर उसको डाइट को लेकर डाइटिशियन उनका क्या ध्यान रख रहा है, जो एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वो किस तरह का ध्यान दे रहा है। और उसके अलावा चूंकि आपने देखा भूमिका जब वो फाइनल में प्रवेश कर रही थी, उस वाले मैच को जब उन्होंने जीता था, तो उस वक्त विनेश फोगाट के चेहरे पर तो मुस्कान थी और साथ ही जो उनके कोच हैं, उनके कोच के आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी पर असर डालता है, ये उस पूरी टीम पर भी असर डालता है, जिस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसने कहां गलती की। तो पूरी एक टीम की भावना को साथ में लेते हुए खिलाड़ी को साथ में लेना और एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट करना, ये कितना जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में। श्रीराम सिंह जी। हाँ जी, देखिए ये जैसा अभी डिबेट में मैंने पहले भी बताया है, ये भी है कि अपने ओलंपिक्स लेवल की जो ये प्रतियोगिता है, टूर्नामेंट है, इसके अंदर जो रूल और रेगुलेशंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, ये स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्समैन की मदद करनी चाहिए। और थोड़ा जैसे कि अभी वेट के लिए कहते हैं, तो वेट इनका ये सुबह होता है, वोटिंग शाम को होती है। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों हो गया, जैसे इनके डाइटिशियन भी होते हैं, अपने पर्सनल डाइटिशियन होते हैं, कोचेज भी साथ होते हैं, साथ में डॉक्टर होते हैं, और इनकी भी सब कुछ मॉनिटरिंग होकर होता है। और एक दिन पहले इसका वेट सही है, तो दूसरे दिन इतना क्या हो गया, ऐसा क्या इन्होंने खा लिया कि जिसकी वजह से ऐसा वेट उनका बढ़ गया, और ये हमारे देश के लिए एक इतना बड़ा मेडल गंवा दिया हमने। तो इसके लिए मुझे बड़ा दुख है, और मैं चाहूंगा कि इसके गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वजह थी, क्या थी, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इतने देशवासी सब इंतजार कर रहे थे कि हमें गोल्ड ही मिलेगा, और जो कल इसने 3 फाइट लड़ी हैं जिस दल से, और ओलंपिक चैंपियन को हराया, तो इसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि हम इस कैटेगरी के अंदर 50 में हमको गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। तो ये दुख की बात है जो हम एक मेडल गंवा करके और आज बैठे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर जरूर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए, और जो टीम साथ गई है उनसे इसकी पूछताछ होनी चाहिए, वो पता लगाना चाहिए कि ऐसा आगे ना हो स्पोर्ट्समैन के लिए। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन 4 साल तक अपना पूरा समय, पैसा सब कुछ लगाता है, और उसको आखिरी टाइम पे कल जिस तरीके से एक दिन में इसने 3 बाउट लड़के और ये फाइनल में पहुंची बच्ची, और उसको आज ये हालत हो रही है कि वो 100 ग्राम के लिए आज वो बाहर हो गई, और देश को मेडल से बाहर रहना पड़ा। जी सुरेंद्र जी, देखिए 3 मैच तो कल खेले, और उसके बाद रात भर उनको अपना वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ी, उनको साइकिलिंग करनी पड़ी, कार्डियो करना पड़ा, अपना कैलोरी बर्न करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उसके बाद आज उनका मैच होता। आपको लगता है कि ये शेड्यूलिंग जो है मैच की, बैक टू बैक मैच की, ये भी बड़ा असर डालती है कि अगर मान लीजिए सारी चीजों का ध्यान रखा जाता वेट मेंटेन करने के लिहाज से, और चूंकि गंभीरता वाला मामला 50 किलोग्राम की कैटेगरी है, तो कम से कम रात भर का एक जो आराम उनको मिलता, वो आज अगर मैच होता तो उसमें काफी उनके लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम करता। रात भर अगर मान लीजिए वो अपना वेट कंट्रोल करते हुए 50 किलोग्राम कैटेगरी के नीचे भी ले आती, तो उनके लिए आने वाला जो मैच था, वो भी एक चैंपियंस से मैच था, उसके लिए बहुत ज्यादा उनको मशक्कत करनी पड़ती। तो ऐसी इन कंडीशन से हमें बचाकर अपने आप को रखना चाहिए कि अपने शरीर को आराम कैसे दिया जाए। देखिए, जो एथलीट हैं, जिस स्तर पे वो खेल रहे हैं, उनका एक शेड्यूल रहता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, उनको गेम में उनका जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिस प्रकार से उन्होंने रात में मेहनत करी, अगर वो सुबह वेट इनका प्रॉपर आता और खेलते तो अच्छा प्रदर्शन करते। इससे रेस्ट की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि जिससे रेस्ट की आवश्यकता है। प्रॉपर जो बॉडी है, मेन चीज जो थी कि वेट जो बढ़ा ना, उसको कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए प्रॉपर पहले भी प्रयासरत थे, ये पहली बार नहीं, प्रॉपर रहता है उनको, लेकिन कमी कहाँ रही, किस प्रकार से
जो 100 ग्राम जो वेट के चक्कर में वो एक मेडल से चूके, जिस प्रकार से उनके इतना बड़ा इवेंट का जो मौका था, जो बिल्कुल फाइनल स्तर पर जाकर के उनको एक ये झटका लगा, इसके लिए कहीं न कहीं जो है उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी क्या कमी रही, ठीक है, क्या गैप रहा, किस प्रकार हमने क्या खाया, क्या गलत तो जो है उनको पता तो रहता ही है, एथलीट को भी पता रहता है, और जो कोचेज हैं, कोचेज को भी पूरा पता रहता है कि किस प्रकार से हम कहाँ ये गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है प्रॉपर जिस प्रकार से सेमीफाइनल में एक दिन में जो रूटीन में जो वेट कम करने की बात आई है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 3 कुश्ती लड़ी, उस समय भी उनके वेट को उन्होंने मेंटेन करने के लिए मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी उन्होंने मेहनत करी। और जो वेट की बात आती है, वेट कम करने के लिए प्रत्येक पहलवान को अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। प्रॉपर हर पहलवान की एक बॉडी की कैपेसिटी होती है कि कौन कितना वजन कम कर सकता है, पूरी मेहनत करके ही प्रॉपर जब कुश्ती से पहले जब इनके वेट होते हैं या रैंडम जब भी कभी वेट होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से वो करते हैं, और उनको खुद को ही अपनी बॉडी का उनको खुद को पता रहता है कि हमारी बॉडी में कब किस प्रकार से कम वजन अपन आसानी से कर सकते हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम आती है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी गलती रही है जिससे क्या है प्रॉपर जो है इसको मेंटेन नहीं कर पाए, और उस गलती की वजह से जो है ये वजन को प्रॉपर न लेकर के और एक पदक से चूकना पड़ा। देखिए, पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, 50 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ने के लिए उन्होंने एक मेहनत का एक पूरा सिलसिला था, उसको जारी रखा था। खैर, सरकार पूरा चाह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, और हालांकि उनके दिल में जो भावनाएं हैं वो उनको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनको दुख जरूर पहुंचाए कि इस वजह से हम गोल्ड से चूक गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत बढ़ाई है उन सभी खिलाड़ियों की जो ओलंपिक में या फिर किसी भी खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में पदक डालने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार इतना संजीदा विषय जिसमें हम एक एक सेकंड को कीमती मानते हैं, एक एक ग्राम को कीमती मानते हैं, एक एक मीटर को, एक एक इंच को, एक एक सेंटीमीटर को कीमती मानते हैं, ऐसे में कहां पर ये चूक हुई जिसकी वजह से हमारे हाथ से ये गोल्ड फिसल गया। ये जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर हमें लेनी होगी ताकि हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए आगे होने वाली जो गलतियां हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। क्या हमें तकनीक में बदलाव लाना है, क्या हमें हमारी टीम में बदलाव लाना है, क्या हमें हमारे तौर तरीकों में बदलाव लाना है ताकि हम उसके सक्षम हो पाए, उसकी जो नियमावली है उस नियमावली में अपने आप को फिट कर पाए, ताकि वापस हमें इस तरह की जो हालात सामने आए हैं उनसे दो चार ना होना पड़े। लेकिन ठीक है, जो भी मेहनत की गई, मेहनत का इनाम यह है कि भारत की बेटी को पूरी दुनिया ने सराहा है। चाहे वो जीत नहीं पाई है गोल्ड, लेकिन दुनिया का दिल उन्होंने जरूर जीता है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में हम इस गलतियों से सबक लेंगे और फिर हमारे जो चैंपियन हैं सोने की और चांदी के तमगों की बौछार भारत की झोली में करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।